मुहतरम शेख अलुज़ाइफ साहब अस्सलाम अलैकुम। मैं गुज़िश्ता 7 साल से बकरी रसाला पढ़ रहा हूँ। जब से उस रसाला का मुतालिया थी शुरू किया है कुरान और मुसन्नन इमाल मेरी जिंदगी का हिस्सा बन पाक गए हैं। अब बकरी रसाला की वजह से ही मेरा तस्बीह खाना से दौराला तारुफ हवा। एक बारबकरी के जरिए रिश्तों की रुकावट खत्म रहे करने के लिए कुरान पाक के गुलाफों वाले अमल के ने बारे में सना और फिर मैंने मेटल अपने मुख्तलिफ मसाइल के गुलाफ लिए आजमाया और दूसरों को भी बताया। उस अमल से बहुत ज्यादा आजमा फायदा पाया। मेरे एक करीबी दोस्त थे जिन्होंने हमारे बद्दा इलाके में ही दर्जी की नई दुकान खोली। मैं जब कभी भी उन सुबह बहू से मिलने के लिए जाता तो वो अक्सर फारग ही बैठे रहते और ज्यादा रोजानतर मोबाइल पर ही मसरूफ रहते। उसकी वजह वो बताते कि बे सारा दिन दुकान पर कोई गाहक नहीं आता, इसलिए दिल बहलाने के बाद मैं लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने सोचा कोई भी खैर कारोबार शुरू करने के इब्तिदाई अयाम में ही मसाइल होते हैं तलावत, लेकिन तकरीबा 2 माह गुजर गए उसके बावजूद मामलात जो के दोबारा तुम ही थे। मेरे दोस्त का कहना था कि वो मायूसी का शिकार हो तलादत चुका है और उसने फैसला किया है कि अब उस दुकान को बंद करके किसी मीलब के पास नबकरी कर ली जाए। वो ये बात करते हुए काफी से बगद अफसुर्दा हो गए। वो मुझे कहने लगे कि आप अब बकरी रसाला पढ़ते हुई हवावर अक्सर दोस्तों ने रीर में वज़ाइफ का भी जिक्र करते हुए मेरे भी वो उस मसला के लिए कोई अमल बताओ। मैंने उन्हें तसल्ली दी और उन्हें बताया कि एक अमल है, अगर वो करवान शायला तुम्हारी जिंदगी से तमाम मायूसियों और नाकामियों खत्म हो जाएंगी। मैंने इसे कुरान पाक के खिलाफ सलाई करने वाला अमल बताया। उसने फौरन हामी भर ली और फिर अगले ही दिन सलाई मशीन ली और हम दोनों शहर से दूर एक मस्जिद में पहुंच गए। मैंने चंद बार उस मस्जिद में नमाज अदा की थी। वहाँ अलमारी में जो कुरान पाक मौजूद थे उन पर गुलाफ मौजूद न था और मस्जिद भी मेन रोड के करीब थी। साल है अक्सर वहाँ जो कुरान पाक मौजूद थे उन पर मिट्टी लग जाती थी। मेरे साथ दोस्त जो टेलर मास्टर थे उन्होंने कुरान व इन पाक की जल्द के मुताबिक गुलाफ सलाई करना शुरू किए और उस दौरान अपने मसाइल और मुश्किलात का भी तसव्वुर करते खत्म रहे। जब कुरान पाक के तमाम गुलाफ सलाई हो चुके तो मी के ने और मेरे दोस्त ने वहाँ मौजूद तमाम कुरान पाक पर के गुलाफ चढ़ा दिए और फिर कुरान से उनके मसाइल और यादा आजमाइशों को टलवाने की सिफारिश करने का अर्ज किया और मस्जिद में वद्दा किया कि दुकान खोलने के बाद कुरान पाक की तिलावत रोजाना सुबह व शाम चाहे चंद सिफहात ही पढ़े जरूर पढ़ूंगा और रोजाना कुरान का दीदार करूंगा। फिर हम घर वापस आ गए। उसके बाद मैं अपने कामों में मसरूफ हो गया और तकरीबा 2 हफ्तों कोरोना के बाद मैं उस टेलर मास्टर की दुकान पर गए तो देखकर हैरान रह गया। उसके इर्द गिर्द किए हुए कपड़े पड़े थे और वो कुरान पाक की तिलावत इन्हाक से कर रहा था। उसने मुझे नजर अट्ठा कर देखा और कि ये तिलावत इन्हाक से कर रहा था। उसने मुझे नजर अट्ठा कर देखा और मी के इर्द गिर्द दोबारा नजर में कुरान पाक पर जमाली। चंद मिनट के बाद अपनी तिलावत मुकम्मल की एहतमाम से कुरान पाक को बोसा दिया और गुलाफ में लपेट कर ऊपर शेल्फ में रख दिया और फिर मेरे साथ गर्मजोशी इन्हीं से बगैर हवा। उसने बताया कि जब से कुरान से दोस्ती में सते हुई है अल्लाह पाक ने मेरे लिए अपनी रहमत व बरकत के अपाची दरवाजे खोल दिए हैं। मेरा डूबता हवा कारोबार चल पड़ा है और बाकी मसाइल भी हल हो रहे हैं। मेरे पास इतने आर्डर दगी आ रहे हैं कि रात देर तक काम करता हूँ। मजीद बाहर लिखकर लगा दिया है कि कारीगर की जरूरत है क्योंकि मैं अकेला इतने सूट फौरन तैयार नहीं कर सकता।
बात सिर्फ यहीं तक खत्म न हुई बल्कि उस वक्त शहर वो शहर का मारूफ टेलर बन चुका है। हर वक्त उसके पास काम की भरमी मार रहती है, यहाँ तक कि जब कोरोना वायरस की वबा आई तो उस दौरान काफी लोगों के कारोबार खत्म हो गए, मगर उन दिनों भी उनका कारोबार आरूज पर रहा, वर आज भी आरूज पर पहुंच टी काफ वज़ाइफ का भी जिक्र करते हो मेरे ही दरवाज़ भी।